नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। सदियों पहले की बात है कि हिमालय के घने जंगलों में हाथियों की दो खास प्रजातियां पाई जाती थी। एक प्रजाति थी छदंत और दूसरी प्रजाति का नाम था उपोषत। इनमें से छदंत प्रजाति काफ़ी मशहूर थी। विशाल छह दांतों की मौजूदगी के कारण ही इन्हें छदंत के नाम से पुकारा जाता था। इन हाथियों का सिर और पैर किसी मणि की तरह सुर्ख लाल दिखाई देते थे। इन छदंत हाथियों का राजा कंचन गुफा में रहा करता था। उसकी सुभद्रा और चुल सुभद्रा नाम की दो रानियां थीं। एक दिन हाथियों का राजा अपने दोनों रानियों के साथ पास के एक सरोवर में नहाने के लिए जाता है। उसी सरोवर के किनारे एक पुराना विशाल वृक्ष लगा हुआ था। उस वृक्ष पर लगे फूल बड़े ही खूबसूरत और मनमोहक खुशबू वाले थे। गजरात ने खेल खेल में अपनी सूंड से उस वृक्ष की एक डाल को कसकर हिलाया। इससे डाल पर लगे फूल महासुभद्रा पर पड़ झड़ने लगे और वह गजरात से बहुत प्रसन्न हुई। वही वृक्ष की सूखी डाल पुराना होने के कारण गजरात की सूंड का झोल न सकी और टूटकर फूल समेत गजरात की दूसरी रानी चुलबुद्धा के ऊपर जा गिरी। हालांकि यह घटना संयोगवश घटी, लेकिन इसे चुलसुभद्रा ने अपना अपमान माना और उसी वक्त गजरात के निवास को छोड़कर कहीं दूर चली गई। जब गजरात को इस बात का पता चला तो उसने चुलसुभद्रा को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ समय बाद चुल सुभद्रा की मौत हुई और मरने के बाद वह मध्य राज्य की राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। युवा होने पर उसकी वाराणसी के राजा से शादी हुई और वह वाराणसी की पटरानी बनी। पुनर्जन्म के बाद भी वह छदंत राजा द्वारा भूलवश हुई उस अपमान को भूली नहीं और उसका बदला लेने का सोचती रही। एक दिन मौका पाकर उसके वाराणसी के राजा को छदंत राज के दांत हासिल करने के लिए उकसाया। परिणाम स्वरूप कुछ कुशल निषादों के समूह को राजा ने गजरात के दांत लाने के लिए भेज दिया। गजरात के दांत लाने के लिए रवाना हुई टोली का नेता था सोनुत्तर करीब 7 साल का सफर तय करके गजरात के निवास पर पहुंचा। उसने गजरात को पकड़ने के लिए और अपना शिकार बनाने के लिए उसके निवास से कुछ ही दूर पर एक बड़ा गड्ढा बनाया। गड्ढे को छिपाने के लिए उसने उसे पत्तियों और छोटी लकड़ियों से ढक दिया और खूब झाड़ियों में छिप गया। जैसे ही गजरात उस गड्ढे के करीब आया तो सोनुत्तर ने विष बुझा तीर निकालकर छदंत राज पर निशाना लगा दिया। तीर से घायल होने के बाद जब गजरात की नज़र झाड़ियों में छिपी सोनुत्तर पर पड़ी तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा। चूँकि सोनुत्तर सन्यासियों के वस्त्र पहनकर आया था, इस कारण गजरात ने सोनुत्तर को जीवन दान दे दिया। गजरात से जीवन दान पाकर सोनुत्तर का मन बदल गया और उसने गजरात को सारी कहानी कह सुनाई और गजरात पर निशाना साधने का उद्देश्य बताया। जीवन दान मिलने के कारण सोनुत्तर गजराज के दांत नहीं काट सकता था, इसलिए छदंत ने मृत्यु से पहले खुद ही अपने दांत तोड़कर सोनुत्तर को दे दिया। गजराज के दांत पाकर सोनुत्तर वाराणसी लौट गया और गजराज के दांत रानी के समक्ष रख दिए। साथ ही सोनुत्तर ने रानी को यह भी बताया कि किस तरह गजरात ने उसे जीवन दान देकर खुद अपने दांत दे दिए। पूरी बात जानने के बाद रानी गजरात की मौत बर्दाश्त न कर सकी और इस सदमे से उनकी भी तुरंत मौत हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि बदले की भावना सोचने समझने की क्षमता छीन कर लेती है। जय हिंद साथियों।